श्री महाभारत कथा। अथ श्री महाभारत कथा। भगवत गीता की शुरुआत कैसे हुई। चारों तरफ कुरुक्षेत्र में सेनाएं सज चुकी हैं। योद्धा, महायोद्धा, रथी, महारथी सभी कोई शंखों के महानाद और बिगुल के बजने का इंतजार कर रहा है। इसी बीच चतुर्थ अश्वों से सुसज्जित रथ में श्री कृष्ण और अर्जुन सेनाओं के मध्य में खड़े होकर दोनों पक्षों की सेनाओं को देख रहे हैं। तभी धृतराष्ट्र का उवाच होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवास्सैव किम कुर्वत संजयः। आइए इसे विस्तार से समझें। ओशो कहते हैं, धृतराष्ट्र से जन्मे हुए 100 पुत्र सब तरह से अंधा व्यवहार कर रहे थे। आंखें उनके पास थीं, लेकिन भीतर की आंख नहीं थी। अंधे से अंधापन ही पैदा हो सकता है। फिर भी यह पिता क्या हुआ, यह जानने को उत्सुक है। यह बात भी ध्यान में रख लेनी जरूरी है। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों ने एवं युधिष्ठिर आदि पांडुपुत्रों ने क्या किया। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस दिन धर्म के क्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होना पड़े, उस दिन धर्मक्षेत्र बचता नहीं है। और जिस दिन धर्म के क्षेत्र में भी लड़ना पड़े, उस दिन धर्म के भी बचने की संभावना समाप्त हो जाती है। रहा होगा वह धर्मक्षेत्र था नहीं। रहा होगा कभी, पर आज तो वहां एक दूसरे को काटने को आतुर सब लोग इकट्ठे हुए थे। यह प्रारंभ भी अद्भुत है। यह इसलिए भी अद्भुत है कि अधर्म क्षेत्रों में क्या होता होगा, उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। धर्मक्षेत्र में क्या होता है, वह धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि वहां युद्ध के लिए आतुर मेरे पुत्र और उनके विरोधियों ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, वह मैं जानना चाहता हूं। धर्म का क्षेत्र पृथ्वी पर शायद बन नहीं पाया अब तक, क्योंकि धर्मक्षेत्र बनेगा तो युद्ध की संभावना समाप्त हो जानी चाहिए। युद्ध की संभावना बनी ही है और धर्मक्षेत्र भी युद्धरत हो जाता है, तो हम अधर्म को क्या दोष दें, क्या निंदा करें। सच तो यह है कि अधर्म के क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं, धर्म के क्षेत्रों में ज्यादा युद्ध हुए हैं। और अगर युद्ध और रक्तपात के हिसाब से हम विचार करने चलें, तो धर्मक्षेत्र ज्यादा अधर्मक्षेत्र मालूम पड़ेंगे, बजाय अधर्मक्षेत्रों के। यह व्यंग्य भी समझ लेने जैसा है कि धर्मक्षेत्र पर अब तक युद्ध होता रहा है और आज ही होने लगा है। ऐसा भी न समझ लेना कि आज ही मंदिर और मस्जिद युद्ध के अड्डे बन गए हों। हजारों साल पहले जब हम कहें कि बहुत भले लोग थे पृथ्वी पर और कृष्ण जैसा अद्भुत आदमी मौजूद था, तब भी कुरुक्षेत्र के धर्मक्षेत्र पर लोग लड़ने को ही इकट्ठे हुए थे। यह मनुष्य की गहरे में जो युद्ध की पिपासा है, यह मनुष्य की गहरे में विनाश की जो आकांक्षा है, यह मनुष्य के गहरे में जो पशु छिपा है, वह धर्मक्षेत्र में भी छूट नहीं जाता, वह वहां भी युद्ध के लिए तैयारियां कर लेता है। इसे स्मरण रख लेना उपयोगी है। और यह भी कि जब धर्म की आड़ मिल जाए लड़ने को, तो लड़ना और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब जस्टिफाइड, न्यायुक्त भी मालूम होने लगता है कि हम धार्मिक लोग हैं और धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं।